Hello everyone, today we are going to discuss our first numerical of Unit 4 compression members. लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस की थ्योरी देखी थी, तो इस क्वेश्चन में हमें एनालिसिस ही करना है। हमें कॉलम के बारे में दे रखा है एंड इसका डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड फाइंड करना है। थ्योरी देख चुके तो डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिज़ाइन कंप्रेसिव लोड फॉर अ ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर mm 3.5 मीटर हाई। हमें जो हमारे कॉलम है उसके बारे में दे रखा है, वो क्या है, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है एंड उसकी जो हाइट है, हाइट मीन्स हम लेंथ कह सकते हैं, L जो है वो कितनी है 3.5 मीटर। द कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एंड पोजीशन एट बोथ द एंड्स। जो कॉलम है वो दोनों ही एंड्स पे रिस्ट्रिक्टेड है, एंड पे हमारा कॉलम क्या है, रिस्ट्रेन्ड है। तो इसकी हेल्प से हम इफेक्टिव लेंथ फाइंड कर लेंगे। हमें कोड देखना होगा, वहां से इफेक्टिव लेंथ फाइंड कर लेंगे इसकी हेल्प से। It is to be used as an unseized column in a single story building। इसको हम एज अ कॉलम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में। यूज स्टील ऑफ ग्रेड E250 एंड स्टील के ग्रेड के बारे में दे रखा है, कितना है E250। हमें सेक्शन के बारे में दे रखा है, उसकी एंड कंडीशन दे रखी है एंड स्टील का ग्रेड दे रखा है एंड हमें क्या फाइंड करना है, डिजाइन कंप्रेसिव लोड मीन्स P फाइंड करनी है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हमें कंप्रेसिव लोड फाइंड करना है एंड हमें सेक्शन के बारे में क्या दे रखा है, ISHB 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर mm। इस जानकारी से हम स्टील टेबल देख के इसकी सारी जानकारी निकाल लेंगे। इसकी हाइट कितनी होगी वो तो हमें यहाँ से ही पता चल रहा, 350 होगी। बाकी जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टील टेबल देख के फाइंड करेंगे। सो इसके लिए स्टील टेबल जो हमारी है उसको खोल लीजिए एंड उसमें देखिए ISHB कहाँ पे है। पहले तो हमारा एंगल सेक्शन आया ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, देन आगे खोलते जाइए। एंगल सेक्शन के बाद हमारा T सेक्शन आता है, तो इसके भी आगे चलते रहिए। T सेक्शन के बाद हमारा I सेक्शन आता है, लेकिन इसमें हमें क्या ढूंढना, ISHB। यहाँ पहले क्या आया ISJB, ये नहीं, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ISWB ये भी नहीं, ISLC ये भी नहीं। देन हमारा चैनल सेक्शन आ गया। इसका मतलब कहीं ऊपर हमसे छूट गया, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये है यहाँ पे ISHB, तो ISHB 350, तो ये क्या 450, ये नहीं 350, 352 है, दो 350 दे रखे, ISHB 350 एंड यहाँ पे भी 350 दे रखा, तो हमें इसकी हेल्प लेनी होगी 710। तो 710 कहाँ पे है, ये इसमें 710 है, यहाँ पे क्या 661.2 है, तो ये वाला लेना है। इसमें जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हम सारी नोट कर लेंगे। जैसे क्या क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे डेप्थ ऑफ सेक्शन मिल जाएगा, सेक्शन एरिया मिल जाएगा, ब्रेथ ऑफ फ्रिंज मिल जाएगी, थिकनेस ऑफ फ्रिंज, थिकनेस ऑफ वेब एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से लिखेंगे ISHB 350, लेकिन कौन सा वाला, 710.2 वाला। यहाँ पे ये सारी जानकारी दे रखी है, इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। सो स्टील टेबल से हमें मिलेगा कि H इसकी कितनी है 350 है, BF मीन्स ब्रेथ ऑफ फ्रिंज कितनी है 250 है, थिकनेस ऑफ फ्रिंज कितनी है 11.6 mm है, TW थिकनेस ऑफ वेब, एरिया RZ मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन Z डायरेक्शन में एंड Y डायरेक्शन में। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लिख लेंगे। सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि देखते हैं कि किस बकलिंग क्लास में ये लाई करता है। इसके लिए हमें कोड देखना होगा, कोड एट पेज नंबर 44। तो हमारा I सेक्शन कहाँ पे है, ये वेल्डेड वाला नहीं देखना, ये वाला देखना। तो I सेक्शन के अक्रॉस जो ये हमारी बकलिंग क्लास है, ठीक है। I सेक्शन में जो बकलिंग क्लास है ना, उसके लिए 4 इन्होंने पोर्शन बना रखे हैं, एक ये, दो ये, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेंगे कि किस में जो हमारा I सेक्शन है वो किस वाले पोर्शन में फॉल ऑफ कर रहा है। अगर जो हमारा H/VF है वो 1.2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाली क्लास आएगा, ठीक है। एंड अगर 1.2 से छोटा है तो इस वाली क्लास में आएगा। देन हम TF देख लेंगे, अगर 40 से कम है तो इस वाले में आएगा, अगर 40 से 100 के बीच है तो इसमें आएगा। तो इस तरीके से हम कंडीशंस देखेंगे कि हमारी जो I है वो किस में फॉल कर रही है। देन फिर हम Z के अक्रॉस एंड Y के अक्रॉस जो भी बकलिंग क्लास है वो फाइंड कर लेंगे। सो H/VF फाइंड करेंगे, कितना आ रहा है 1.4 मीन्स 1.2 से ज़्यादा है। एंड अगर TF हमारा देखा जाए तो वो क्या है 40 से कम है। TF कितना है हमारा 11.6 है, तो मीन्स 40 से कम है।
सो पहला पार्ट हो जाएगा हमारा h अपॉन वी एफ 1.2 से बड़ा है एंड टी एफ कितना है 40 से कम है। इसका मतलब जो हमारे बकलिंग क्लास होगी वो क्या होगी, जेड जेड के अक्रॉस ए हो गई एंड वाई वाई के अक्रॉस वी होगी। हेंस बकलिंग कर्व टू बी यूज्ड अलोंग जेड, जेड एक्सेस कितना हो जाएगा ए एंड अबाउट वाई वाई एक्सेस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। एंड अगर हम इन दोनों रेडियस में देखें तो कौन सी रेडियस छोटी है, आर वाई छोटी है। इससे हमें पता चलता है जो हमारा कॉलम होगा वो बकल किसके अराउंड करेगा, वाई वाई के अबाउट करेगा बकल। तो हमें ना जेड के लिए निकालने की जरूरत नहीं, वो तो सेफ होगा, तो सिर्फ हम वाई को लेके चलेंगे। सिंस आर वाई हमारा छोटा है, हेंस कॉलम विल बकल अबाउट वाई वाई एक्सिस एंड डिजाइनिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम फाइंड करेंगे विल बी गवर्न्ड बाय इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो ऑफ एच वाई। जो इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो होगा अबाउट वाई उसके द्वारा गवर्न की जाएगी। तो हमें वाई जेड मीन्स जेड के अबाउट स्ट्रेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लोड निकालने के लिए जो भी डाटा चाहिए वो हमने सब फाइंड कर लिया। अब सिंपली हम एफ सी डी फाइंड करेंगे क्योंकि एरिया तो हम पहले ही देख चुके हैं। एरिया हमने स्टील टेबल से फाइंड कर लिया था, कितना है 92.21 सेंटीमीटर की पावर 4 दे रखा है, स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया पता है, सिर्फ हमें एफसीडी फाइंड करना है। एफसीडी के लिए हमें पता है दो तरीके, एक तो टेबल मेथड है, एक फॉर्मूला। तो हम इस क्वेश्चन में दोनों ही देखेंगे। पहले हम टेबल मेथड देखेंगे। तो हमें किसके अबाउट देखना है, सिर्फ वाई वाई के देखना है, जेड जेड के अबाउट नहीं देखना है। तो इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो अबाउट वाई क्या हो जाएगा, के एल अपॉन आर वाई। के एल यानी इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे है, तो इफेक्टिव लेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, कोड यूज करना होगा। कोड पे 45 पे हमें दे रखा है। तो एंड कंडीशन हमें दे रखी थी, क्या है कि जो हमारा कॉलम है वो दोनों ही एंड से रिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स दोनों ही एंड से रिस्ट्रिक्टेड है। तो हमारे इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी 0.65 एल। सो इफेक्टिव लेंथ रखती, यहाँ पे जो हमारी लेंथ है एल की वैल्यू 3.5 मीटर थी, उसको हमने mm में चेंज कर लिया। आर वाई की वैल्यू भी mm में रख दी, तो सिलेंडर रेशियो आ रहा है वो 43.58 आ रहा है। एंड जो बकलिंग क्लास है वो V है। सो एफसीडी फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमें अगेन कोड देखना होगा। कोड में हमें पेज नंबर 41 देखना है, जहाँ पे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए टेबल दे रखी है एंड किसके लिए, ये बकलिंग क्लास V के लिए। एंड यहाँ पे सिलेंडर रेशियो दे रखा है, तो रेशियो हमारा कितना है 40 एंड 50 के बीच में है। एंड स्टील किस ग्रेड की है, 250 की है। तो इसके अबाउट देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, एक है 206 एंड एक है 194। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 के अबाउट 206, 50 के अबाउट 194 एंड हमारे सिलेंडर रेशियो इसके बीच में आ रहा है, तो उसके अबाउट x ले लेते हैं। देन इंटरपोलेशन करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो आ रही है हमारी 201 यानी 201.704 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ एफसीडी आ गई, तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना बहुत इजी है। हमें फॉर्मूला पता है, ए इंटू एफसीडी मीन्स एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया तो हमने पहले स्टील टेबल से फाइंड कर रखा था एंड एफसीडी हमने कोड से फाइंड कर लिया, तो ये हमारा डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। सो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है, लेकिन हमें दूसरे तरीके से भी करना है, तो और देख लेते हैं आगे। सेकेंड क्या है, हमारा फॉर्मूले के द्वारा एफसीडी फाइंड करना। सिंस ये एंगल सेक्शन है नहीं, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो पेज नंबर 34 पे हमारा था, तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। ये हमारे एफसीडी की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे फाई एंड लैम्डा हमें निकालना होगा। फाई के लिए ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है अल्फा, तो अल्फा के लिए हमारे पास टेबल है। जस्ट इससे एक पेज आगे 35 पे ये टेबल दे रखी। बकलिंग क्लास तो हमें पता है कि बकलिंग क्लास हमारी क्या है, वी, हम पहले देख चुके। तो वी के करस्पॉन्डिंग हमारा अल्फा कितना है 0.34। एंड अगर आप अल्फा भूल जाते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, फ्रैक्शन फैक्टर है एंड हमें टेबल 7 में दे रखा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अल्फा आ गया, अब लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें एफ वाई क्या है, एफ वाई हमारा 250 है। इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यूज पता है, तो हम लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू इसमें रखेंगे, फाई निकाल लेंगे, देन दोनों ही वैल्यूज आ गई तो इसको इसमें पुट करेंगे एंड एफसीडी हमें मिल जाएगी। बस यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें अबाउट वाई वाई एक्सेस निकालने, तो हमने लैम्डा के नीचे वाई लिख दिया है एंड फाई के नीचे भी वाई लिख दिया। ये बता रहा है कि जो हम ये सारी वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं ये वाई वाई एक्सेस के अबाउट कर रहे हैं। तो लैम्डा वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, देन उसकी हेल्प से हमने फाई की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों वैल्यूज को एफसीडी में पुट किया एंड एफसीडी की वैल्यू फाइंड कर ली। एफसीडी की वैल्यू आ गई, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप फाइंड कर लेंगे, एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया पहले से ही पता है, स्ट्रेस हमने निकाल ली, तो हमारी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें मिल रही है 1863.65 किलो न्यूटन। अगर देखा जाए तो दोनों ही मेथड से अप्रॉक्स सेम वैल्यू आ रही है। सो हम दोनों ही मेथड को यूज कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। इजी क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, पहले तो स्टील टेबल से सारी जानकारी निकाल लेनी है, देन बकलिंग क्लास फाइंड कर लेना है
एंड उसके बाद किसी भी एक मेथड से, चाहे टेबल की मेथड से चाहे फॉर्मूले की मेथड से एफसीडी फाइंड कर लेनी। एफसीडी आ गई, एरिया पहले निकाल चुके हैं हम स्टील टेबल से, इजीली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे हम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।